नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक प्रमुख नवीनतम पुस्तक 2023 को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जुलाई 2023 तक अपडेटेड हाल ही में लेखकों के द्वारा लिखे गए नवीनतम उन पुस्तकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपको एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक है आपके रस्किन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है आपके अविनाश खेमका जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है, गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स, गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक के लेखक है आपके सुरंजन दास जी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 4, अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मतलब अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के जो लेखक है स्टूडेंट्स वो है इलैयाराजा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स, इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके पुलापे बालकृष्णन जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक है आपके मिशेल ओबामा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि तुम पहले क्यों नहीं आए नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मतलब पुस्तक का नाम है तुम पहले क्यों नहीं आए, तो तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक है कैलाश सत्यार्थी जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक के लेखक है विक्रम संपत, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके संयुक्ता दास, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है प्रकाश सिंह, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथक माई लाइफ एज अ कॉमरेड को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, माई लाइफ एज अ कॉमरेड को लिखने वाले लेखक है आपके मंजू सारा राजन और के शैलजा, दोनों ने मिलकर लिखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है। तो स्टूडेंट्स, डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का जो विमोचन किया है वो क्या है, किरण रिजिजू जी ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है, द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, द ग्रेट बैंक रॉबरी मतलब एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक को लिखा है सव्यसाची डैश और पत्ताभिराम, दोनों ने मिलकर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है बायोपिक 800 नामक फिल्म किस खिलाड़ी के जीवन पर बनी है। तो स्टूडेंट्स बायोपिक 800 नामक जो फिल्म है वो श्रीलंका के स्टार स्पिनर मुथैया मुरलीधरन पर बनी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। यानी कौन से वो दिग्गज खिलाड़ी है टेनिस के जिन्होंने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। तो वो क्या है स्टूडेंट्स, जयदीप मुखर्जिया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर मनोज कुमार, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है रोलर कोस्टर एन अफेयर विथ बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स रोलर कोस्टर एन अफेयर विथ बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक है तमाल बंदोपाध्याय, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि सुपर इनफाइनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स सुपर इनफाइनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डन नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है कैथरीन रंडेल, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक को लिखा है आपके के.एम. चंद्रशेखर जी ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है स्नैक्स इन दी गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स स्नैक्स इन दी गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को लिखा है आपके विजया विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा, यानी कि दोनों ने मिलकर लिखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को लिखा है काकी माधवराव जी ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म यानी इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक है आशीष चंदोरकर जी और सूरज सुधीर, मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी गांधीयन एरा नामक पुस्तक को लिखा है पी ज्योति मणि और जी वालन, दोनों ने मिलकर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो स्टूडेंट्स कोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है आपके नंदिनी दास जी ने, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स द इंडियन मेट्रोपोलिस नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है फिरोज वरुण गांधी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक है आपके जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बुल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव का टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है, मतलब इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है स्टूडेंट्स वो भी जीतने वाले जॉर्जी गॉस्पोडिनोव है, इसीलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का खिताब किसने जीता है, तो आप बताएंगे जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास के लिए, किस किताब के लिए उनको ये
पुरस्कार मिला है तो आप बताएंगे कि उस पुस्तक का नाम या उस उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है गट्स एमिड्स ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो स्टूडेंट्स गट्स एमिड्स ब्लड बाथ नामक पुस्तक को लिखा है आदित्य भूषण ने, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटर्स लैंड टू रायसीना हिल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो स्टूडेंट्स द्रौपदी मुर्मू पर बेस्ड फ्रॉम द ट्राइबल हिंटर्स लैंड टू रायसीना हिल नामक पुस्तक को लिखा है कस्तूरी रे जी ने, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स रिंग साइड नामक पुस्तक को लिखा है डॉक्टर विजय दर्डा ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स नालंदा नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है अभय के, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक के लेखक है आपके अश्विंदर सिंह, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ स्केयर्ड इंडियन माइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स कथकली डांस थिएटर नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है के गोपाला कृष्णन, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मतलब द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक है आपके आलेख्य तलपात्रा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक को लिखा है पलागुम्मी साईनाथ ने, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स उपन्यास विक्ट्री सिटी के जो लेखक है वो है आपके सलमान रुश्दी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि जादू नमा जावेद अख्तर्स जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स जादू नमा मतलब जावेद अख्तर्स की जो जर्नी पर बेस्ड पुस्तक के लेखक है आपके अरविंद मंडलोई, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक है अभय के, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। टॉम ऑफ सेंड नामक उपन्यास को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स टॉम ऑफ सेंड नामक उपन्यास को लिखा है गीतांजलि श्री ने, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक को लिखा है विनोद राय ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स द इंडिया वे यानी कि स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है एस जयशंकर, मतलब विदेश मंत्री हमारे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की एक पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स
रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई एक पुस्तक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक के लेखक है गौतम बोरा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है द लास्ट हीरोज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स द लास्ट हीरोज़ नामक पुस्तक के लेखक है पी साईनाथ, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक है आपके शशि थरूर जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। मतलब अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है आपके अनुराग बेहर ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक को लिखा है शशि शेखर वेम्पति जी ने, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 स्मोक एंड एशेज अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। स्मोक एंड एशेज अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष जी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स मेड इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है वर्तमान में आरबीआई गवर्नर अमिताभ कांत जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कहता है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक को लिखा है शुभ्रा गुप्ता जी ने, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कहता है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक है एस जयशंकर, मतलब हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स सचिन @50 नामक पुस्तक के लेखक है बोरिया मजुमदार, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कहता है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी यानी 1947 से लेकर 1977 पुस्तक के लेखक है अशोक कुमार भट्टाचार्य, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कहता है हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मतलब हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक है स्टूडेंट्स जुपिंदर जीत सिंह, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कहता है द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक को लिखा है BK शिवानी जी ने, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कहता है अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स अ लाइफ वेल स्पेंड नामक पुस्तक को लिखा है सतीश चंद्र जी ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कहता है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत
के ऊपर लिखी गई पुस्तक है द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं रचना बिष्ट रावत, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कहता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शन को किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक है रिफ्लेक्शन और इसको लिखने वाले हैं नारायणन बाघोल जी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं। तो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी और उनके जीवन यात्रा पर लिखी गई पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसके लेखक है आपके शांतनु गुप्ता, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 59 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। उपन्यास पागलखाना के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो उपन्यास पागलखाना के जो लेखक है स्टूडेंट्स वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया गया है कि प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो स्टूडेंट्स 32वें व्यास सम्मान के लिए चुने जाने वाले हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी और उनकी उपन्यास है पागलखाना। इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डेमन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स डेमन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक है बारबरा किंगसोल्वर, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो बारबरा किंगसोल्वर ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है, तो आप बताएंगे बारबरा किंगसोल्वर ने। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनको किस उपन्यास के लिए 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार मिला है, तो आपको बताना है डेमन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि जो भी 60 प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक जो भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी प्रश्नों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।